पीट हेगसेट साहब ने कहा, जो सेक्रेटरी ऑफ वॉर है, कि दीज स्ट्राइक्स विल कंटिन्यू अंटिल द अटैक्स ऑन द अमेरिकन पीपल आर ओवर। हमला धमका दे दिया गया है कि जब तक अमेरिका के अंदर इस तरह की ड्रग्स आती रहेंगी बाय एयर और बाय बोट, अमेरिका बार बार अटैक करेगा। इसका मतलब है कि अमेरिका बाज नहीं आएगा। अमेरिका अगले कई महीनों तक की अपना बिल्डअप कर चुका है और इस सारे इलाके में अमेरिका का बिल्डअप जारी रहेगा। मैं भी आपको मैप भी दिखाता हूँ कि अमेरिका की फौज इस टाइम कहाँ कहाँ पर बैठी हुई है पूरे लैटिन अमेरिका में। इसका मतलब अमेरिका बहुत ताकतवर पोजीशन में है। अगली बात सुनिएगा, अब मैं आपको इससे पहले एक मैप दिखाना चाहता हूँ कि अमेरिका की जो फौज है वो कहाँ कहाँ पर बैठी हुई है लैटिन अमेरिका में। ये मैप मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, लेकिन मैं आपको दोबारा दिखाना चाहता हूँ। इसको देखिएगा, इस मैप को, ये आप लोग देख रहे हैं, ये आप लोग देख रहे हैं इस टाइम, ये मैप है लैटिन अमेरिका का। ओके, ये पोर्टो रिको में अमेरिका के F-35 फाइटर जेट्स बैठे हुए हैं पोर्टो रिको में। ये अमेरिका की न्यूक्लियर सबमरीन है। ये अमेरिका की वॉर नेवल फोर्स है सारी। ये देखिए अमेरिका की नेवल फोर्स सारी यहाँ पे खड़ी हुई है। पूरे के पूरे इलाके पे अमेरिका ने कंटेनमेंट की हुई है ताकि अमेरिका की सुपरमेसी कायम रहे। और ये वेनेजुएला है, ये वेनेजुएला आप देख रहे हैं, ये वेनेजुएला इस टाइम, ये वेनेजुएला है। और ये अमेरिका की फौज सारी खड़ी हुई है, अमेरिका के फाइटर जेट्स पोर्टो रिको में खड़े हुए हैं, और ये वेनेजुएला। अब मैं आपको अगली कहानी सुनाना चाहता हूँ, अगली बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ। इसको बड़े गौर से समझिएगा और अंडरस्टैंड कीजिएगा। सवालात भी कर सकते हैं, मैं वीडियो के आखिर में जवाब भी दूंगा। अच्छा, अब बात को सुनिएगा। अब बात ये इस टाइम कि लार्ज यूएस मिलिट्री बिल्डअप इज टेकिंग प्लेस इन द सदर्न कैरिबियन। ये सदर्न कैरिबियन है, साउथ कैरिबियन के साउथ वाली साइड है। इन एडिशन टू F-35 फाइटर जेट्स एयरक्राफ्ट इन पोर्टो रिको, देयर आर 8 यूएस वॉरशिप्स इन द रीजन। अमेरिका की 8 वॉरशिप्स इस टाइम रीजन में मौजूद हैं, कैरिंग थाउजेंड्स ऑफ सेलर्स एंड मैरीन्स एंड 1 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स। अब अमेरिका की 1 न्यूक्लियर पावर सबमरीन है यहाँ पे, 8 जो है वो वॉरशिप्स हैं खड़ी हुई इस पूरे इलाके में, और 4,500 से 5,000 सेलर्स और मैरीन्स हैं जो फाइट करते हैं नेवी की तरफ से, और 10 F-35 फाइटर जेट्स हैं। एक बहुत बड़ी फोर्स है अमेरिका की। अब अगली बात सुनिएगा। अब हुआ क्या है, हुआ क्या सुनिएगा। अब हुआ ये है मोर इंपॉर्टेंटली कि अमेरिका ये वेनेजुएला की तरफ से ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि अमेरिका ने जो है वो अपने फाइटर जेट्स उड़ाए। अमेरिका ने अपने फाइटर जेट्स पोर्टो रिको से उड़ाए, F-35 पाँच F-35 फाइटर जेट्स पोर्टो रिको से उड़ाए अमेरिका ने, और वो फाइटर जेट्स ठीक वेनेजुएला की कोस्ट से 75 किलोमीटर दूर उसने मोड़ दिए। अब मैं आपको सिनेरियो समझाता हूँ क्या हुआ। सिनेरियो को दोबारा समझिएगा, हुआ क्या। मैं आपको मैप दिखाता हूँ, हुआ क्या, इसको समझिएगा। ये मैप है, मैं आपको वीडियो भी दिखाता हूँ। अभी वेनेजुएला ने वीडियो भी लॉन्च किया। ओके, हुआ ये कि यहाँ पे अमेरिका के पोर्टो रिको से 5, वेनेजुएला ये बात कह रहा है, अमेरिका ये क्लेम नहीं कर रहा, ये वेनेजुएला क्लेम कर रहा है। लेकिन मैं आपको वीडियोज भी दिखाऊंगा। 5 F-35 फाइटर जेट उड़े हैं पोर्टो रिको से। ये पोर्टो रिको है सारा। ओके, यहाँ से उड़े हैं और ये गालिबन यहाँ से उड़ते गए और वेनेजुएला की पोस्ट से ठीक 75 किलोमीटर के फासले पर, 75 किलोमीटर के फासले पर जब उन्होंने देखा कि उनको इंटरसेप्ट किया जा रहा है या वेनेजुएला की भी फाइटर जेट्स उड़ रहे हैं, तो अमेरिका के फाइटर जेट उड़ के मुड़ गए, वापस चले गए। इस इलाके तक वो आए हैं और मुड़ के वापस चले गए हैं। अभी थोड़ी देर पहले वेनेजुएला ने अपनी एक वीडियो भी जारी की है, वो मैं आपको वीडियो भी दिखाता हूं। ओके, क्या हुआ है, मैं दोबारा आपको सिनेरियो दोबारा समझाने की कोशिश करता हूं, इसको समझिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा। ओके, ओके, अब मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं। ओके, लेकिन इस वीडियो को दिखाने से पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं। ये वाला साला इलाका वेनेजुएला का है। आई एम सॉरी। वीडियो दिखाने से पहले एक चीज समझाना चाहता हूं आपको। ये वाला जो इलाका है सारा, ये वेनेजुएला का है। ये इलाका वेनेजुएला का है, ठीक है, ये सारा इलाका वेनेजुएला का है। और ये अमेरिका की फौज की तरफ से कुछ फाइटर जेट्स उड़े हैं। ये वीडियो को देखने से पहले समझिएगा, ये इलाका वेनेजुएला का है। ये वेनेजुएला की कोस्ट पे फौजी खड़े हुए कोस्टल लाइन पे, और ये अमेरिका के फाइटर जेट्स हैं। अब मैं आपको दोबारा ये वीडियो दिखाता हूँ, इसको देखिएगा, दोबारा देखिएगा। ये वेनेजुएला के फाइटर जेट्स हैं और ये अमेरिका के हैं, इन्होंने इंटरसेप्ट किया है। ओके, अमेरिका के जो फौज के फाइटर जेट्स हैं वापस चले गए हैं इंटरसेप्ट होने के बाद। और मैं दोबारा वीडियो देखिएगा,
ये देखिए F-35 फाइटर जेट्स हैं और ये पीछे से ये वेनेजुएला के इंटरसेप्ट किया है। ये वेनेजुएला का मेन लैंड है और ये अमेरिका की तरफ से फौज के, आपको बात समझ आ गई होगी जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। मैं आपको दोबारा आसान तरीके से समझाता हूँ। ये वीडियो दिखाने का मकसद ये था कि रिसेंटली वीडियो अभी आई है, रिलीज हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ दोबारा क्या हुआ है। ओके, हुआ ये है कि अमेरिका के जब F-35 फाइटर जेट उड़े हैं वो यहाँ तक पहुँचे हैं गालिबन 75 किलोमीटर दूर, 75 किलोमीटर दूर कोस्टल लाइन से वेनेजुएला की। मैं कोस्टल लाइन भी आपको दिखा देता हूँ। ये कोस्टल एरिया है, ये वाली जो लाइन है पानी के पास जो इलाका है सारा, ये कोस्टल लाइन है, इसको कोस्टल एरिया कहते हैं। ओके, जो पानी के साथ इलाका लगता है ना किसी भी कंट्री का, उसको कोस्टल इलाका कहते हैं। ठीक है, इस कोस्टल इलाके से तकरीबन 75 किलोमीटर के फासले पर अमेरिका ने फाइटर जेट उड़ाए हैं। वेनेजुएला ने इंटरसेप्ट कर लिए उनको 75 किलोमीटर दूर। ओके, वेनेजुएला ने उनको इंटरसेप्ट किया या पहचान लिया और उसके बाद वेनेजुएला ने भी अपने कुछ फाइटर जेट उड़ाए हैं और अमेरिका ने जब ये देखा कि फाइटर जेट्स उड़ रहे हैं तो वो 75 किलोमीटर दूर से ही अमेरिका ने वापस अपने फाइटर जेट्स को वापस मोड़ लिया है और लड़ाई नहीं हुई। अगली बात को बड़े गौर से सुनिएगा और समझिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा। अगली बात क्या है? अब अगली बात ये है कि वेनेजुएला के जो डिफेंस मिनिस्टर है, इनका नाम है जनरल व्लादिमीर पेड्रिनो। ये वेनेजुएला के डिफेंस मिनिस्टर हैं। इन साहब का नाम है जनरल व्लादिमीर पेड्रिनो साहब। पेड्रिनो साहब जो है ये वेनेजुएला के डिफेंस मिनिस्टर हैं। इन साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है कि एटलीस्ट 5 F-35 फाइटर जेट्स हैज़ बीन डिटेक्टेड इन व्हाट ही हैज़ डिस्क्राइब्ड अ थ्रेट। उन्होंने कहा कि 5 F-35 फाइटर जेट जो है उनको डिटेक्ट किया गया है और वेनेजुएला ये इसको थ्रेट फील कर रहा था। आगे के ये बात कहते हैं, आगे कहते हैं वी आर वॉचिंग देम, आई वॉन्ट यू टू नो एंड आई वॉन्ट यू टू नो दैट दिस डजंट इंटिमेट अस, इट डजंट इंटिमेट द पीपल ऑफ वेनेजुएला। He also said that the presence of these fighter flying close to our Caribbean Sea is a vulgarity and a provocation, a threat to the security of the nation. तो more importantly वेनेजुएला के डिफेंस मिनिस्टर जनरल पेड्रिनो साहब कह रहे हैं कि ये आप हरकतें फाशी, गंदी हरकतें मत करें हमारे साथ। ये गंदी हरकतें अगर आप करेंगे हमारे साथ तो हम डरेंगे नहीं, वेनेजुएला डरेगा नहीं, बल्कि वेनेजुएला जो है वो आगे बढ़ेगा और अपने आप को डिफेंड करने का वेनेजुएला पूरा का पूरा जो है वो कर सकता है। लेकिन याद रखिएगा अमेरिका की ताकत वेनेजुएला से फार सुपीरियर भी है। अगली बात सुनिएगा। अगली बात यह कि वेनेजुएला के डिफेंस से मिनिस्टर ने आगे बात यह की है कि आई डिनाउंस बिफोर द वर्ल्ड द मिलिट्री हैरेसमेंट, द मिलिट्री थ्रेट बाय द यूएस गवर्नमेंट अगेंस्ट द पीपल ऑफ वेनेजुएला हु वांट पीस, वर्क एंड हैप्पीनेस। वेनेजुएला के डिफेंस मिनिस्टर साहब ने कहा है कि मैं डिनाउंस करना चाहता हूं हर उस इंसान को जो इंसान वेनेजुएला को थ्रेट करता है। मैं अमेरिका की इस बेशर्मी पर अमेरिका को जो है वो धमकी देता हूं। ये वेनेजुएला के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा। उन्होंने कहा कि हम जो वेनेजुएला के लोग हैं हम डरने वाले नहीं हैं। अमेरिका चाहे कुछ भी कर ले, वेनेजुएला झुकेगा नहीं, वेनेजुएला डरेगा नहीं, वो अपना बदला जरूर लेगा। ये वेनेजुएला की तरफ से एक स्टेटमेंट आया। अब अगली बात बड़े गौर से सुनिएगा, अगली कहानी क्या है। अगली कहानी भी सुनना बड़ा जरूरी है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए अगला स्टेटमेंट मोर इंपॉर्टेंटली क्या है। अगला स्टेटमेंट ये है राइट नाउ, एज ऑफ नाउ जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है उसके मुताबिक अगली इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ये है कि अब वेनेजुएला ने कैसे डिटेक्ट किया है, वेनेजुएला ने मोर इंपॉर्टेंटली कैसे डिटेक्ट किया है F-35 फाइटर जेट्स को, फिर मैं अगली बात आपको बताऊंगा। देखिए इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि वेनेजुएला ने जो है क्या कैसे डिटेक्ट किया है। द प्रेजेंस ऑफ द यूएस कम्बैट प्लेन्स वर डिटेक्टेड बाय द कंट्री एयर डिफेंस सिस्टम, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम विच इज प्रेजेंट इन द मैटिका इंटरनेशनल एयरपोर्ट विच सर्व्स द कैपिटल कराकस। तो कराकस में जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जो एयरपोर्ट है यानी एयर बेस है इस टाइम वेनेजुएला की गवर्नमेंट का, वहाँ से उन्होंने डिटेक्ट किया है कि अमेरिका के फाइटर जेट उनके पास आ रहे हैं। अब मैं आपको वेनेजुएला का कैपिटल दिखाता हूँ। याद रहे वेनेजुएला का कैपिटल कराकस भी इस टाइम बहुत वर्नेबल पोजीशन पे है। इसको देखिएगा, वेनेजुएला का कैपिटल ये कराकस में है। गालिबन जहाज जो है वो इस साइड तक यहाँ तक आए हैं और फिर वापस मुड़ गए। ये कराकस है वेनेजुएला का कैपिटल। इट शोज के वेनेजुएला का जो कैपिटल है वो भी एक तरह से आप कह सकते हैं कि वेनेजुएला का कैपिटल भी थ्रेट में है। कल को इधर भी आने वाले दिनों में स्ट्राइक हो सकती है। तो वेनेजुएला का जो कैपिटल है वो भी एक तरह से थ्रेट में है। तो ये बहुत क्लोज है कोस्टल लाइन के और स्ट्रेटेजिकली अमेरिका के लिए बहुत आसान है इस जगह पे अटैक करना। गालिबन अमेरिका भी चेक करना चाह रहा है कि आने वाले टाइम पे जब वो अटैक करेगा ये प्रैक्टिस